नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार। आप देख रहे हैं खबर आपकी न्यूज़ 24। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। अभी हमारी उपस्थिति दिल्ली में है और हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के छात्र नेता दिलीप कुमार जी। आइए हम इनसे बात करेंगे कि ये अभी जेल से रिहा हुए हैं और भी कुछ बहुत सारे बात करेंगे। सर, खबर आपकी में आपका स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपने बारे में पहले बताइए। देखिए, ये तो सबको पता है कि 8 मई को हम लोग आंदोलन किए थे पटना में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, वैकेंसी निकालने को लेकर। और उस आंदोलन में पूरे पटना में बिहार के हर जिला से अभ्यर्थी आए थे। 50,000 से अधिक संख्या थी। 30-35 हजार संख्या तो सिर्फ जेपी गोलंबर के पास थी। और उसमें पहले ही हमें अरेस्ट कर लिया गया, लाठीचार्ज 3 बार किया गया, फिर भी अभ्यर्थी 7 बजे शाम तक डटे रहे। और अभी तक के आंदोलन का सबसे ज़्यादा भीड़ था। रात में हमें गांधी मैदान थाना में हाजत में बंद करके रखा गया, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया, लेकिन हाजत में नहीं बंद किया जाता था। लेकिन इस बार हाजत में बंद किया गया। फिर हमें बेउर जेल भेजा गया और वहाँ पहले तो ठीक था, लेकिन 20 मई को हमारे साथ मारपीट की गई और सेल में हमें 2 दिन तक बंद करके रखा गया। सर, सबसे पहले ये देखा जाता है कि बिहार में जब भी छात्र नेता दिलीप कुमार रोड पे उतरते हैं तो सबसे पहले उन्हें अरेस्ट किया जाता है। ऐसा क्या है जो आपको अरेस्ट किया जाता है पहले? ठीक है, अब सरकार को, प्रशासन को ये लगता है कि दिलीप के रहने से भीड़ ज्यादा रहती है, स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए हमें अरेस्ट कर लिया जाता है कि दिलीप को अरेस्ट कर लेंगे तो स्टूडेंट का भीड़ खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब हमें अरेस्ट करने के बाद भीड़ और बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही हमें अरेस्ट किया गया और ये खबर चली तो उसके बाद लॉज से निकल निकल के स्टूडेंट आ गए, वहाँ जेपी गोलंबर गांधी मैदान आ गया। और इसके चलते 3 बार भी लाठीचार्ज करने के बाद भी अभ्यर्थी का भीड़ नहीं कमा, बढ़ते गया भीड़। क्या छात्र नेता जेल जाने के बाद डर गए हैं या फिर भी आंदोलन करेंगे वो? नहीं, डरने की बात ही नहीं है। डरेंगे क्यों? हम लोग कुछ गलत थोड़े कर रहे हैं। और अगर जेल जाने से लोग डर जाते तो हमारे देश को आजादी नहीं मिलती। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कितनी बार जेल जाना पड़ा, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, तो उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। उन लोगों के साथ जितना अत्याचार हुआ, यातना दी गई, उसको अगर देखे तो हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है उस हिसाब से। तो डरने की बात ही नहीं है। जेल जितनी बार सरकार हमें भेजेगी, जितनी यातनाएं हमें दी जाएगी, हम उतना और ज्यादा मजबूती से आगे लड़ेंगे। और अभी चूंकि सरकार ने ये कहा कि हम जुलाई में देंगे विज्ञापन, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 15 जुलाई तक इंतजार कर रहे हैं। अगर विज्ञापन नहीं आता तो फिर उसके बाद आंदोलन की बात होगी, आंदोलन करेंगे। क्या छात्र नेता दिलीप कुमार फिर भी आंदोलन में शामिल होते ही रहेंगे? बिल्कुल शामिल होंगे। लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं, तो वो हम करेंगे। वो हमारा अधिकार है, कौन छीन सकता है हमसे। प्रोटेस्ट में देखा जाता भी है कि बहुत ज्यादा की संख्या में छात्र जुट जाते हैं। कई राज्यों से, कई जिलों से आते हैं छात्र वहाँ पे। बिल्कुल, कई जिलों क्या, सभी जिले से आते हैं। हर जिले से स्टूडेंट्स भारी संख्या में पहुंचते हैं। और आज आप देख लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई भी कार्यक्रम, अब देखिए संख्या नहीं रहती है, लेकिन हम लोग के आंदोलन में देखिए महिलाओं की संख्या ज्यादा रहती है। महिलाओं की संख्या 400, 500, 1-1 हजार तक रहती है। और कुल मिलाकर देखिएगा तो 50,000 से अधिक संख्या थी 8 मई को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।